गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और साइंस के मतलब हमारे इसके पहले के लेसन हो गए थे। हमारा 11वां लेसन स्टार्ट हो गया था जिसका नाम था बल और दाब, है ना। अध्याय 11 जिसका नाम था बल और दाब। तो इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या है ना। किसी भी में धक्का या खिंचाव के द्वारा जो फोर्स बल लगता है, धक्का देना रहता है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, बलों के प्रकार। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उसमें संपर्क बल और असंपर्क बल पढ़ा। संपर्क बल और असंपर्क बल पढ़ा। संपर्क बल में हमने क्या पढ़ा कि संपर्क बल में कौन कौन से होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल होते हैं, है ना। तो पेशीय बल और मतलब घर्षण बल क्या था, पेशीय जो मांसपेशियों के द्वारा जिसमें फोर्स लगता है वो पेशीय बल कहलाता है। और पेशी बल में क्या होता है, 2 वस्तुओं के संपर्क में होना चाहिए ना। तो जिसका उदाहरण मैंने बताया था, यदि हम बाल्टी को उठाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ से हम उस बाल्टी को उठाते हैं तो भाई मतलब पेशियाँ मांसपेशियाँ उसमें फोर्स लगाती हैं, है ना। उसके बाद हमने घर्षण बल पढ़ा, है ना। घर्षण बल के उदाहरण पढ़े। फिर हमने पढ़ा असंपर्क बल, है ना। बल के 2 प्रकार थे, संपर्क और असंपर्क। तो असंपर्क बल में कौन कौन सा पढ़ा हमने, चुंबकीय बल पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा स्थिर विद्युत बल पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। चुंबकीय बल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मतलब समान ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण होता है, और असमान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कि यदि किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन की ओर आकर्षित होती है, जमीन के आकर्षण के कारण वो वस्तु नीचे गिरती है। इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, दाब, ठीक है ना। हम क्या स्टार्ट करने का जा रहे हैं, दाब। दाब क्या है, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब क्या होता है कि मतलब दाब बराबर बल और क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगता है ना, बल और वो क्षेत्रफल जिस पर यह लगाया जाता है। और बल को पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। तो पास्कल के सम्मान में दाब की इकाई को हम किससे शो करते हैं, दाब की इकाई को हम पी से शो करते हैं। दाब की इकाई को हम किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं। दाब की इकाई को हम पी से शो करते हैं। दाब की इकाई या यूनिट को हम किससे शो करते हैं, पी से। पी से हम शो करते हैं, पास्कल के नाम के साथ इसको हम पी से शो करते हैं। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है ना। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब की कोई दिशा नहीं होती, दाब की कोई भी दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में दाब लग सकता है ना। तो क्या है, दाब की कोई दिशा नहीं होती और किसी भी दिशा में दाब लग सकता है। मतलब कि दाब का विवरण देते समय सिर्फ इसके परिमाण की बात की जाती है ना। इसके क्या परिमाण होता है उसकी बात की जाती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती हमारे, है ना। अब क्या है, बल के साथ साथ दाब उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है जब, तो उस बल के साथ दाब उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। इसके लिए हम 1-2 उदाहरण देखते हैं। देखो बच्चों, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला उदाहरण क्या है, किसी लकड़ी के तख्ते पर एक कील को ठोकना। किसी लकड़ी के तख्ते पर एक कील को ठोकना। यदि किसी लकड़ी के तख्ते पर, कील तो आप जानते हो ना, एक तरफ नुकीली होती है और एक तरफ चौड़ी होती है। यदि उसके शीर्ष से कील को क्या करते हो, उसके शीर्ष की तरफ से ठोकते हो तो क्या वो तख्ते पर ठुक जाएगी, है ना। जो उसका चौड़ा वाला भाग है, यदि आप उससे कील को ठोकते हो तो क्या वो ठुक जाएगी, नहीं, वो नहीं ठुकेगी। यदि उसके नुकीले भाग को तख्ते पर रखते हैं और शीर्ष वाले भाग पर आप फोर्स से उसको किसी हथौड़े या किसी से करते हो तो क्या होगा, कील उसमें ठुक जाएगी, ठीक है ना। कील किस में ठुक जाएगी, तख्ते में आपकी ठुक जाएगी। तो क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है, सब्जियों को। दूसरा उदाहरण क्या है, सब्जियों को। अब सब्जी है, सब्जी हम काटते हैं किसी कुंठित चाकू से, मतलब जिस चाकू में धार नहीं है
यदि उस चाकू को हम सब्जी से काटते हैं तो सब्जी आसानी से नहीं कटती है ना, नहीं कटेगी, है ना। उसके बजाय हम सब्जी को किसी तेज धार वाले या तीखे चाकू से काटने का प्रयास करते हैं तो सब्जी क्या होती है, कट जाती है, ठीक है ना। सब्जी क्या होगी, कट जाएगी। तो पहला उदाहरण हमने क्या देखा कि किसी भी तख्ते पर कील ठोकना, यदि हम उससे शीर्ष से कील ठोकेंगे तो कील ठुकेगी नहीं, और यदि नुकीले सिरे को तख्ते पर रखकर शीर्ष वाले पर हम बल लगाएंगे तो कील ठुक जाती है। उसी प्रकार किसी चाकू के कंठित चाकू या तीखे से चाकू से प्रयास करना, यदि हम बिगड़ धार वाले चाकू से सब्जी को काटेंगे तो सब्जी नहीं कटेगी, और तेज धार वाले चाकू से सब्जी को काटेंगे तो सब्जी कट जाएगी। तो इन दोनों में हमें क्या अंतर पता चलता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया गया है, जिस क्षेत्र पर बल लगाया गया है ना, तो वह इन कार्यों को आसान बना देता है। मतलब जिस क्षेत्र पर, जैसे हमने नुकीले कील को ठोका, है ना, तो वो उसी क्षेत्र, मतलब जहाँ पर ठोकते हैं उस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है। तो इन दोनों के उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है, अंतर क्या पता चलता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है ना, जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है ना, वह इन कार्यों को आसान बना देता है। क्या करता है, इन कार्यों को आसान बना देता है। ये दो उदाहरण हमने देखे, है ना। तो दाब क्या है, दाब क्या है, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। इन उदाहरणों से हमने देख लिया ना। तो क्या है, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र क्या है, बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है ना। बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है ना। दाब की इकाई क्या है, पी है। पास्कल नामक वैज्ञानिक है, इसका दाब का बारे में पता किया जाए, इसी के सम्मान में दाब की इकाई पास्कल, पी माने पास्कल के द्वारा इसको शो करते हैं ना। फिर दाब एक अदिश राशि है, दाब की कोई दिशा नहीं होती है। फिर बल के साथ साथ दाब उस क्षेत्रफल निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। इन उदाहरणों से हमने देख लिया, है ना, कि बल के साथ साथ क्या होता है, उस क्षेत्रफल निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। अब इसके बाद आपने एक और देखा, इसके और उदाहरण देखो, क्या है, आप ये देख रहे हो, है ना। तो ये क्या है, कुली। आपने स्टेशन में देखा होगा कि कुली क्या करता है, सिर पर बोझा उठाता है ना, बहुत बोझ उठाता है, पेटियाँ वगैरह रखता है सिर पे। तो क्या होता है, उसका बोझा क्या होता है, जब वो अपने, देखा होगा आपने, जब वो बोझ उठाता है तो लाल रंग के कपड़े को अपने सिर पे कुंठी बना के वो रखता है, ठीक है ना। लाल रंग के कपड़े को क्या करता है, वो कुंठी बना के रखता है। तो उससे क्या होता है कि इस प्रकार भी अपने शरीर के बोझ के संपर्क में आता है ना, अपने शरीर के बोझ के संपर्क में क्षेत्रफल को क्या करता है, उस क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ना। क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसको सिर पे बोझ रखने पर उतना भार नहीं महसूस होता है। तो ये भी आपने देखा कि उसके शरीर पर लगने वाला दाब क्या होता है, कम हो जाता है। उसके द्वारा क्या होता है कि शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठा लेता है। बोझ को क्या करता है, वो आसानी से उठा लेता है। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया कि क्या है। तो अब क्या है, यदि बल बराबर होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। उदाहरण जैसे हमने देखा, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है और वहाँ बल के कील नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते से ठोकने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न करता है। तो बच्चों, ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि दाब क्या है ना, दाब का सूत्र क्या है ना। और उदाहरण के द्वारा हमने देख लिया कि बल के साथ साथ दाब उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। तो आज हमने ये दाब के बारे में इतना पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे दाब तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल, है ना। दाब और गैसों के द्वारा लगाया गया बल, कल हम इसको पढ़ेंगे।